हेलो स्टूडेंट्स, बाय स्टडी चैनल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम आज कक्षा 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कक्षा 12 बायोलॉजी के अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये जो क्वेश्चंस है ये पिछले वर्ष में आए हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उद्योग से। गेहूं के पर्णधारी कीट प्रतिरोधक किस्म का नाम बताइए। हिमगिरी है इस किस्म का नाम। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज कहाँ स्थित है? मैक्सिको में है बेटा, ये मैक्सिको में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज। लवणीय जल में पाई जाने वाली दो मछलियों के नाम, हिल्सा और सरडाइन। हिल्सा और सरडाइन। पोमेटो पादप का निर्माण किन दो पादपों के प्रोटोप्लास्ट संलयन से होता है? पोमेटो पादप का निर्माण किन दो पादपों के प्रोटोप्लास्ट संलयन से? प्रोटोप्लास्ट संलयन एक टेक्निक होती है जिसमें अलग अलग प्लांट्स को प्रोटोप्लास्ट लेकर के फ्यूज कराया जाता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा नई किस्म का निर्माण होता है। तो पोमेटो पादप का निर्माण होता है आलू और टमाटर के प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति बेटा, जो प्लांट्स है, धान है, उसकी उच्च किस्में इसमें विकसित की गई है। पादप प्रजनन तकनीकों के द्वारा 1960 के दशक में गेहूं और धान की उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास हरित क्रांति के द्वारा किया गया था। इस प्रावस्था को हरित क्रांति कहा गया। कवक जनित रोग का नाम बताइए। कवक जनित रोग का नाम, कोई सा भी नाम बताना है आपको, जैसे कि श्वेत कीट रोग। बही प्रजनन किसे कहते हैं? बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को बही प्रजनन कहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है। भेड़ की नई नस्ल हिसरडेल के जनकों के नाम बताइए। भेड़ की नस्ल होती है हिसरडेल, इसके जनकों के नाम बताने हैं। बीकानेरी एवीज की फीमेल होती है और मेरिनो रेम्स का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी की सामान्य प्रजाति जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है कौन सी है? एपिस इंडिका। कुक्कुट की एक उन्नत नस्ल का नाम, कुक्कुट की उन्नत नस्ल का नाम है लेग हॉर्न। पशुओं की नस्ल सुधार की तकनीक का नाम बताइए जो कम समय में अधिक उत्पादन दे सके। यह है बेटा, इसका नाम कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, MOAT। स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व, ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है स्पाइरुलिना। एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन में सबसे ज्यादा काम आता है स्पाइरुलिना। पशुपालन क्या है, यानी पशुपालन किसे कहते हैं? मानव कल्याण के लिए पशुधन प्रजनन व देखभाल को पशुपालन कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटा, ध्यान रखिए। कृत्रिम गर्भाधान से क्या तात्पर्य है? चयनित नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के जनन पथ में पहुंचाया जाना कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। पशु प्रजनन क्या है? मानव कल्याण के लिए पशुधन की आनुवांशिकता में सुधार लाने की प्रोसेस पशु प्रजनन कहलाती है। अंतः विशिष्ट संकरण क्या होता है? अंतः विशिष्ट संकरण क्या होता है? दो भिन्न जातियों के नर व मादा के बीच संगम से नई संततियों का उत्पन्न करना अंतः विशिष्ट संकरण कहलाता है। मछली पालन क्या है या मछली पालन किसे कहते हैं? नियंत्रित परिस्थितियों में मछलियों के संवर्धन की जो तकनीक है वो मछली पालन
कहलाती हैं। जल कृषि क्या होती है? जल कृषि किसे कहा जाता है? मछलियों के साथ साथ यानी मत्स्य उत्पादन के साथ साथ अन्य जलीय जीवों जैसे कि झींगा, केकड़ा, लोबस्टर, मोलस्क आदि का कल्चर करना या संवर्धन करना जल कृषि कहलाता है। अलवण जलीय मछलियों के नाम बताइए। अलवण जलीय मछलियां हैं जैसे कि कतला, रोहू, कॉमन कार्प इत्यादि। हरित क्रांति के जनकों के नाम बताइए। कौन है हरित क्रांति के जनक? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन ई. बोरलॉग। ये दोनों वैज्ञानिक थे जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। जनन द्रव्य संग्रह किसे कहते हैं? जनन द्रव्य संग्रह किसे कहते हैं? एक जाति के सभी सदस्यों के जीनों के एलील्स के संग्रहण को, जो कि एलील्स का संग्रहण किया जाता है, जो कि पादप या बीजों के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। एक जाति के सभी सदस्यों के जीनों के एलील्स का संग्रह करना, जो कि पादप या बीजों के रूप में किया जाता है, जनन द्रव्य संग्रह कहलाता है। पूसा स्वर्णिम क्या है? सरसों की श्वेत कीट प्रतिरोधी किस्म होती है बेटा, ये पूसा स्वर्णिम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है जैव पुष्टिकरण क्या है? जैव पुष्टिकरण जन स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु पादप प्रजनन की तकनीक अपना करके उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का विकास करना जैव पुष्टिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की उच्च उत्पादन व रोग प्रतिरोधक किस्म का नाम बताइए। सोनालिका और कल्याण सोना ये उच्च उत्पादन व रोग प्रतिरोधक किस्में है जो कि गेहूं की सबसे ज्यादा। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन सूक्ष्म जीवों के वे कोशिकाएं जिन्हें प्रोटीन की आपूर्ति के लिए भोजन व चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के वे सेल्स जिनको प्रोटीन की आपूर्ति के लिए भोजन या चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ईस्ट सेल्स है, स्पाइरुलिना है, ये सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती हैं। टोटियोपोटेंसी या पूर्ण शक्तता किसे कहते हैं? पूर्ण शक्तता सजीव की प्रत्येक कोशिका में उस जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है, इसे टोटियोपोटेंसी कहते हैं। इसीलिए एक सिंगल कोशिका से कंप्लीट प्लांटलेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमा क्लोन क्या है? सोमा क्लोन सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा प्राप्त पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। बेटा ध्यान रखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो पादप बनते हैं वे मूल रूप से जो मूल पादप है उसी के समान पादप बनते हैं। जिस एक्सप्लांट से इन्हें बनाया जाता है, यानी कि प्लांट की कोई सा विभाग, कोई सा जो सेल काम में लिया जाता है जिससे नया प्लांट बनाया गया है, उस एक्सप्लांट को सोमा क्लोन कहते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन समझ में आया। टोटियोपोटेंसी क्या है, सोमा क्लोन क्या है, ये क्वेश्चंस बोर्ड में आया करते हैं पिछले वर्षों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक संकरण क्या है? दो भिन्न किस्मों या वंशों के प्रोटोप्लास्ट का संलयन करना कायिक संकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को कायिक संकरण कहते हैं। वह इससे जो प्लांट्स उत्पन्न होते हैं वे कायिक संकर के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आया होगा कायिक संकरण क्या है। नस्ल क्या होती है? नस्ल किसे कहते हैं? पशुओं का समूह जो वंश व सामान्य लक्षणों में समान हो। पशुओं का समूह है जो वंश व सामान्य लक्षणों में समान हो, जैसे कि भैंस की मुर्रा नस्ल, गाय की जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या होती है? जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस। बैक्टीरिया के द्वारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सड़ा दिया जाता है,
किण्वन किया जाता है, उनका फर्मेंटेशन हो जाता है, इससे जो उत्पादित गैस होती है वो बायोगैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किन में होता है? बेटा ध्यान रखिए, रानीखेत रोग होता है मुर्गियों में। भैंस की कौन सी नस्ल को ज्यादा पसंद किया जाता है, यानी ज्यादा काम में लिया जाता है या ज्यादा डिमांड जिसकी है? भैंस की मुर्रा नस्ल की डिमांड ज्यादा है। नील हरित शैवाल किस प्रकार जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं? ध्यान रखिए, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं नील हरित शैवाल, ये किस प्रकार फर्टिलाइजर के रूप में या उर्वरक के रूप में काम करते हैं? ये क्या करते हैं बेटा, मुक्त नाइट्रोजन होती है जो एनवायरमेंट में, उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। जैसे कि नोस्टॉक है, एनाबिना है, ओसिलेटोरिया है, इनमें जो सिस्ट पाई जाती है, इसमें मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता पाई जाती है। इस तरह से ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये उर्वरक के रूप में काम करते हैं। MOET का पूरा नाम बताइए, क्वेश्चन आता है कई बार ये, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET का पूरा नाम है। जैवनाशी क्या होते हैं? सबसे पहले जैवनाशी में हम बात करते हैं पीड़क क्या होते हैं। वे जंतु या पादप जो फसलों व उत्पादों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये पेस्ट कहलाते हैं। जैसे कि कवक, कीट, बड़े जो एनिमल्स हैं ये पीड़क कहलाते हैं। वे जैविक कारक जो कीट, खरपतवार व जो रोगजनक होते हैं इनको नष्ट करते हैं, ये कहलाते हैं बेटा पेस्टिसाइड्स या जैवनाशी। इन्हें जैवनाशी या बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम बताइए। अब आप इनको प्रकृति के अनुसार देखिए कि कौन सी प्रकृति के अनुसार किस तरह की मधुमक्खी है। जैसे कि आकार छोटा व डरपोक प्रकृति की जो मधुमक्खी है, इसकी जाति है, इसका नाम है एपिस फ्लोरिया। बड़ी व उत्पादन ज्यादा देने वाली जो जाति है ये है एपिस डोर्सेटा, एपिस डोर्सेटा। नेक्स्ट है, छोटी और शांत स्वभाव वाली मधुमक्खी है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है एपिस इंडिका। व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी मधुमक्खी की प्रजाति है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। इस तरह से आपने सीखा जैवनाशी क्या है, मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम जो इनके स्वभाव के आधार पे और कार्य की दृष्टि से विभिन्नता। ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नोट डाउन करके इनको याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। पिछले वर्षों पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।